भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है। वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लेके आना है। तो तीर्थंकर बनने की बात चल रही है। मंगलाचरण क्या है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशिल का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिल की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही है अपनी काय की परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। आपके मानव जीवन के दो तेज की बात करी थी। क्या कौन से दो तेज बोले थे कि निरपेक्षता में मुझे संसार की अपेक्षा रखनी ही नहीं है। कौन सा पहला तेज था? निरपेक्षता। और दूसरा तेज कौन सा था? तृप्ति। मेरे पास जो है वो बहुत है। इन दो बातों से आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हो, धर्ममय बना सकते हो, कल्याणमय बना सकते हो। और एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। ये बात आप लोगों के बीच में रखी थी। और मैंने कहा था कि इस प्रकार मन एक और जहां अपेक्षाएं खड़ी करके जीवन को अस्त व्यस्त बनाए रखता है, वहीं दूसरी ओर जो भी मिलता है उसे कम मानकर, अप्राप्ति का कारण मानकर अपनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होने देता हैगा। और बहुत अच्छी बात मैंने बोली थी कि यदि सच्चे अर्थ में मस्त रहना हो और तो क्या करना होगा? संसार से निरपेक्ष बनते जाओ। तो कौन सी बात बोली थी उसके लिए? यह हो तो यह क्या बोला था? याद करो। यह हो तो ही मैं सुखी और यह ना हो तो मैं दुखी, इस लाचारी से स्वयं को निकालना है। यह हो तो मैं सुखी और ये ना हो तो मैं दुखी, इस लाचारी में नहीं आना है। और दूसरे, इतना मिले तो सुखी और इतना ना मिले तो दुखी, इस अतृप्ति से बाहर आना है। और इसके लिए क्या बोला था कि इसका सूत्र क्या है? इस निरपेक्षता को लाने का सूत्र है कि जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं, पर जो बिना बहुत कुछ मिले भी चला लेते हैं वे सुखी हैं। इस लाइन को आइडियल लाइन है, ये बहुत 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 काम की लाइन है। जिन्हें बहुत मिला है वे सुखी नहीं, पर जो बिना बहुत कुछ मिले भी चला लेते हैं वे सुखी हैं। और तृप्ति के लिए जो लाइन बोली थी वो क्या बोली थी? मेरे पास बहुत तो नहीं, परंतु जो है वो बहुत है। मेरे पास बहुत तो नहीं है भैया, मेरे पास पाटनी जी आर के मार्बल जैसा तो नहीं है, मैं मानता हूँ इतना बड़ा सेटअप नहीं है, छोटा सही है, ये क्या बोलते हैं इसको, वेयर हाउस छोटा सही है, पर जो है वो पर मेरे पास जो बहुत नहीं है, पर जो है वो बहुत है। चाहे छोटी सी कपड़े की दुकान भी क्यों ना हो, वो भी बहुत है, कोई कम नहीं है। अरे उनसे तो अच्छा हूँ जो ठेला चलाते हैं। जब ये बात अगर हमारे जीवन में आ जाएगी तो निश्चित तौर से हमारा जीवन निरपेक्षता और तृप्ति को अपनाओ तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात मान के चलना। आप बात उसी पर और आगे बढ़ाता हूँ। बहुत अच्छी बात, आप लोगों ने 3-4 शब्द आपके बीच में रखता हूँ। भिखारी, ये शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने हाथ फैलाता हुआ, भीख मांगता हुआ, वो मिन्नतें करता हुआ एक चेहरा आ जाता है। जैसे भिखारी बोलेंगे कि वो डब्बा लिए हाथ में है और वो भीख मांग रहा है। लेकिन आज कुछ अलग बात करूंगा भिखारी की मैं, वो आप लोगों के सामने आ जाता है। फिर आपसे बोले लोभांध, क्योंकि लोभ की बात चल रही है, लोभ में जो अंधा होता है वो, है ना। ये शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने संपत्ति के लिए जो क्या होता है, वो अपने जीवन को और अपने आप को दीनहीन चेहरा हमेशा बनाए रखता, वो कहलाता है मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता पैसों के लिए, वो कहलाता है लोभान। कामांध, जो काम में अंधा, ये शब्द सुनते ही आपकी स्मृति में वो विजाति की देह दर्शन के लिए भूखी नजर को रखने वाला वो दयनीय चेहरा, वो विभत्स चेहरा आपके सामने आता है। बहुत अच्छी बात है। मोहांध, जब ये मोहांध शब्द कहूंगा, ये सुनते ही आपकी स्मृति पटल पर क्या आ जाता है कि जो सुअर जैसी का प्रतिनिधित्व करने वाला अविवेक चेष्टा से युक्त कोई भी ऐसा व्यक्तित्व का चेहरा आ जाता है। ये सब चेहरे आपके सामने आएंगे, चाहे भिखारी, चाहे लोभान, चाहे कामान, चाहे मोहन। पर याद रखना, भिखारी अलग है। बहुत बहुत काम की बात सुन लेना, भिखारी अलग है और भिखारी स्वभाव अलग है। क्या कहना चाह रहा हूं? भिखारी अलग है और भिखारी स्वभाव
अलग है। क्या कहना चाहते हैं महाराज, सुनना क्या कहना चाहता हूं। जिसके पास आवश्यकता से कम और इस कारण से जो मांगता है वो भिखारी है। अब है ही नहीं कपड़े तो बेचारा क्या करेगा, है ही नहीं खाने को तो क्या करेगा, मांगेगा, मांगना ही पड़ेगा, मजबूरी है, शरीर की सामर्थ्य भी नहीं हो सकती उसकी, तो अब क्या करेगा, वो भिखारी है। मतलब क्या परिभाषा हुई भिखारी की, ध्यान से सुनना। जिसके पास आवश्यकता से कम है इस कारण से जो मांगता है वह भिखारी है। अच्छा, अब दूसरी परिभाषा, और जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी कम लगता है वो भिखारी स्वभाव वाला है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं कि जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी जिसे कम लगता है उसको हम कहते हैं भिखारी स्वभाव वाला। अब आप भिखारी हो कि भिखारी स्वभाव वाले हो, मेरा प्रश्न है। आप भिखारी हो कि भिखारी नहीं, महाराज बहुत कुछ दिया है भगवान ने, भिखारी नहीं हो लेकिन भिखारी स्वभाव वाले हो आप। जितने बैठे हो सब भिखारी स्वभाव वाले, भिखारी तो नहीं हो लेकिन भिखारी स्वभाव है, पर्याप्त है आपके पास, लेकिन फिर भी वो आपको कम लग रहा है, तो कम लग रहा है तो आप भिखारी स्वभाव वाले, ये हमारी परिभाषा है कि तो आप सब भिखारी स्वभाव वाले। मतलब संक्षेप से हम कहते हैं कि जिसके पास कम है वो भिखारी, जिसके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, वो भिखारी, और जिसे कम ही लगता है उसका स्वभाव भिखारी स्वभाव। जिसको कम ही लगता है वो क्या होगा, वो भिखारी स्वभाव है। भिखारी को फिर भी स्वस्थ मस्त और प्रसन्न किया जा सकता है, बहुत काम की बात। भिखारी को फिर भी स्वस्थ मस्त और प्रशस्त किया जा सकता है, परंतु भिखारी स्वभाव वाले को तो आप कितना भी दो फिर भी उसे प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा है, बिना तल की बाल्टी जैसा। बिना तल की बाल्टी समझते हो ना आप, तली नहीं हो तो कितने भर दो वो पूरा का पूरा नीचा। बिना छोर के आसमान जैसा, जैसे वो आसमान में छोरनी कितने ही पहुंच जाओ ऊपर, कितने ही पहुंच जाओ ऊपर वो, लेकिन आप छोर तक नहीं पहुंच पाओगे। बिना केंद्र के वर्तुल, अरे केंद्र नहीं है तो गोल कितना कहाँ ले जाओगे आप, बिना केंद्र के वर्तुल जैसा हो जाए, खींचते जाओ, पर कुछ ना कुछ केंद्र तो होना चाहिए, बिल्कुल याद रखना। शरीर की आवश्यकता, जो शरीर की आवश्यकता की क्षुधा से संतुष्ट किया जा सकता है, बिल्कुल एक नंबर की बात है। हृदय को भी प्रेम की भूख से शांत किया जा सकता है, पर बार बार कह रहा हूं कि मन की इच्छाओं की भूख को संतुष्ट किया नहीं जा सकता और संभव भी नहीं है। कारण ये है कि आवश्यकताएं सीमित हो सकती, प्रेम भी सीमित होता है, परंतु इच्छाएं असीम और अनंत हैं। इच्छाएं असीम और अनंत हैं, ये निश्चित मान के चलना। भिखारी स्वभाव के हम यदि शिकार बन गए तो अंततः उसमें निकलकर हमें अगर निकलना है तो संतोष की कक्षा में आना पड़ेगा, तभी जीवन में होने वाली समस्याओं से आप उभर पाएंगे, नहीं तो नहीं उभर पाएंगे। अब बार बार अपने से प्रश्न पढ़ना, मैं भिखारी हूं कि भिखारी स्वभाव वाला हूं। अब बताओ स्वभाव किसको कहते हैं? नहीं, पहले मैं जो पूछना चाहता हूं उसका जवाब देना। स्वभाव किसको कहते हैं? स्वभाव जो निकलता नहीं है, स्वभाव जो हमेशा बना रहता है। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। मतलब आप कितना ही गर्म कर लो लेकिन बाद में उसको ठंडा ही होना पड़ेगा, ठीक है ना? ये क्या है? शीतलता स्वभाव है उसका। अब विचार करना, आपका भिखारी स्वभाव हो गया है तो मैं लाख प्रवचन कर लूं लेकिन आपका स्वभाव बदलने वाला नहीं, और आप बड़े हंस के कह रहे हाँ मेरा भिखारी स्वभाव है। सबका भिखारी स्वभाव है और स्वभाव बदलता नहीं है, क्योंकि वो तो अंतरंग में उतरा हुआ चीज नहीं, लेकिन अपने को स्वभाव को बिल्कुल निकालना होगा और जो है उसमें संतुष्ट रहना होगा। 2-3 दिन से वही चीज आपको बार बार घर कर रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपका वो परिग्रह छूटे, क्योंकि अपना विषय परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा। उसी विषय को लेकर अपनी बात चल रही हैगी। एक बहुत अच्छी लाइन आई हैगी कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। भैया वो व्यक्ति की बात बता रहा हूं जिसके सफेद बाल हो गए और जो मर रहा है। कहां पर है? जो लेटा है अब जाने वाला हूं,
वो अपनी काम की बात लिखता है और अपनी लाइन बोले आखिरी में जाते जाते देश के नाम संदेश, आखिरी में जाते जाते देश के नाम संदेश देके जाता है कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ, रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान बहाया सब कुछ, रोज दौड़ते हुए रेगिस्तान में बहाया सब कुछ। बताओ रेगिस्तान में कितना ही पानी दे लेना, लेकिन कुछ उगेगा क्या? कुछ बहुत बहुत शानदार बात बोली इस व्यक्ति ने, जो बोली है वो काम की बात बोली कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब क्या प्राप्त तो हुआ मुझे, लेकिन कब? जब जा रहा हूं, जब कब बैठा हूं सैया, आखिरी सैया में, तब ज्ञान प्राप्त। रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान बहाया सब कुछ। तो आप रोज दौड़ रहे हो और रोज इकट्ठा कर रहे हो और बहा भी रहे हो खून पसीना, लेकिन काय में बहा रहे हो? रेगिस्तान में। कुछ मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। बहुत काम की बात बोली है। तो ऐसा कहा जाता है जगत में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका आचरण करने के लिए भूखा इंसान उतारू ना हो। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। इस जगत में सर्व जीवों के सर पे कोई वस्तु है और जीवन में है, तो जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या है? आहार। आहार ही आधार है, क्योंकि उसी से व्यक्तित्व का व्यक्तित्व आगे तक टिकता है। और इसका अर्थ है कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है कि नहीं? बताओ। आवश्यक नहीं, अनिवार्य भी है। और भोजन जीवन में शौक या सुविधा के लिए नहीं है, आवश्यकताओं के स्थान पर है। काय के लिए? आवश्यकताओं के स्थान पर है। इसलिए आगम में भूखित को भोजन कराने का बहुत महत्व है। इसको कम मत समझना। भूखे को अगर आप और प्यासे को अगर आप पानी पिला रहे हो तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपने मान लीजिए अपने घर के आगे प्याऊ बना दिया तो बताते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। इस गर्मी में आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, आप भूखे को रोटी खिला रहे हो, तो बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा धर्म है। आपके पास संपत्ति है, आपके पास पद है, आपके पास समझ है, आपके पास शक्ति है, उन सब का उत्तरदायित्व वह स्वयं के आसपास एक भी, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, भूखा ना रहे, इस बात का ध्यान रखने वाला ही सच्चा धर्मात्मा है। धर्मात्मा कौन? जो अपनी चिंता करता है वो नहीं, जो सबकी चिंता करता है वो धर्मात्मा है। जो आपके आसपास रहने वालों की भी चिंता करता है वो धर्मात्मा है। और उसमें भी अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, अपने पति की नहीं, जो सबको लेके चलता है वो धर्मात्मा है। बिल्कुल ये मान के चलना। क्योंकि किंतु इस जगत में भूख दो प्रकार की होती है। एक पेट की भूख जिसे क्षुधा कहा जाता है, और एक मन की भूख जिसे तृष्णा कहा जाता है, जिस पे अपनी चर्चा चल रही है। वास्तविकता ये पेट की भूख तो फिर भी शांत हो सकती है रोटी दाल चावल सब्जी से, परंतु मन की भूख शांत करना बहुत टेढ़ी खीर है और असंभव ही है। वो ज़्यादा मांगती नहीं अपितु सब कुछ मांगती है। क्या बोल रहा हूँ? बहुत मार्के की बात बोल रहा हूँ। वो ज़्यादा मांगती नहीं अपितु सब कुछ मांगती है, ऐसी वो भूख है। इस जगत में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे सब कुछ मिल गया हो। बता दो किसी को कि हाँ इसको सब कुछ मिल गया हो। कोई है ऐसा इंसान जिसे सब कुछ मिल गया हो? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं होगा जिसे सब कुछ मिल गया हो। एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखता हूं। पृथ्वी यह कहती है, क्या कहती है? पृथ्वी मतलब क्या? ये धरती। पृथ्वी यह कहती है कि वर्तमान जगत में जितनी संख्या है, जनसंख्या है, जनसंख्या समझते ना, होती ना जनसंख्या काउंटिंग हो रही, तो पृथ्वी यह कहती कि वर्तमान जगत में जितनी जनसंख्या है उससे दुगनी जनसंख्या शायद हो जाए, तब भी उससे दुगनी जनसंख्या हो जाए तब भी अन्न पैदा करने में मेरे अंदर क्षमता है और सबको मैं खिला सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? खिला सकती। कौन करी? वो धरती। अभी कितनी जनसंख्या है भैया? 14 अरब भी हो जाए तो ये धरती क्या कर रही है? हम 14 अरब लोगों को भोजन करा सकते हैं, इतनी ताकत हमारे अंदर है। ये कौन? वो पृथ्वी कह रही है। और पर फिर वो एक बात बोलती, किंतु इस जगत में एक भी व्यक्ति का भूखा ना रखना ये मेरी खुद की क्षमता तो है, पर वास्तविकता ये है कि इस जगत के एक भी व्यक्ति के
लोभ के गड्ढे को भरने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। लोभ के भरने की ताकत मेरे अंदर, क्यों? क्योंकि उसका लोभ तो ऐसा है कि इससे बड़े बड़े वेयर हाउस, इससे बड़े बड़े वेयर हाउस में रखा है अन्न, उसके बाद भी वो क्या है, संतुष्ट नहीं है, और गोडाउन और बहुत सारे भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। बिल्कुल नहीं। इसका यही अर्थ है कि क्षुधा को शांत करना फिर भी सरल है और संभव भी है, जबकि तृष्णा को शांत करना कठिन नहीं, असंभव है। तो बात यह है कि इस जगत में कई लोग की भूख शांत नहीं होती, उसका कारण यह है कि उनकी गरीबी और उनकी लाचारी है। तो ध्यान रखना, आज का प्रवचन का सार ही है कि क्षुधा पीड़ित को आप ढूंढने भले ही नहीं जाना, परंतु आपके घर में कोई भूखा आ गया है तो उसको कभी वापस मत जाने देना। हालांकि वनगांव वालों की एक खासियत तो हमने देखी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद, क्योंकि ऐसा है, साधु हैं हम तो, एक जगह तो रहते नहीं है, जगह जगह जाना होता है और जगह जगह के लोगों से परिचय होता है, उन लोगों के व्यवहार से भी अपने आप, हम चाहते नहीं हैं लेकिन वो व्यवहार तो ना चाह कर भी सामने तो आ ही जाएगा, आता ही है और आएगा ही, कब तक कहाँ तक आप छिपाओगे। तो एक बात बहुत अच्छी लगी जो होनी चाहिए, और वो है वनगांव वालों के अंदर, उसके लिए आशीर्वाद भी है कि वनगांव वालों में अतिथि संविभाग का बहुत अच्छा एक गुण हैगा। मतलब हाथ जोड़ जोड़ कर चलो साहब, चलो साहब, चलो साहब, और इस प्रकार से जो आता है वो बिल्कुल भोजन के लिए ले जाते हैं। और बहुत सारे गांव ऐसे कि हमको बोलना पड़ता है, भैया देखो इनको ले जाओ, देखो इनको ले जाओ, फिर भी व्यक्ति भूखा रह जाता है। बहुत सारे गांव में फिर भी बच्चे हमारे भूखे रह जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। लेकिन वन गांव वाले इस मामले में 100 में से 108 नंबर, 8 और दे देता हूं, 8 और दे देता हूं। वो बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, सोनू के पापा खड़े रहते हैं, कहीं मोनू आ जाता है, वो खड़े रहते, चलो भैया चलो भैया, कहीं नेहा आ जाती, कहीं उधर से, जहां देखो वहां ये देखते हैं कि सब लोग खड़े रहते हैं। इधर से हमारा क्या नाम है आपका सुलभ आ जाता है, तो किसी को भी वो इस प्रकार से नहीं रहने देते। खा लिया है तो और खा लो, थोड़ा खा लो, बहुत अच्छा और बहुत पुण्य का काम है। आप इस प्रकार का अतिथि संविभाग करोगे तो निश्चित आपको भी मिलेगा। तो ये तो आपके अंदर गुण है, बहुत अच्छा गुण है, इसीलिए प्रशंसा कर रहा हूं, ताकि पूरे देश को ये बात मालूम पड़े कि भले ही वन गांव छोटा सा गांव है लेकिन अतिथियों को बहुत सम्मान के साथ बुलाता है, अतिथि संविभाग व्रत का वो पालन करता है। तो इसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित अगर ढूंढने मत जाना, लेकिन अगर कोई आता हो तो उसको कभी वापस मत जाने देना, मत जाने देना, बिल्कुल उसकी पेट की भूख को शांत कर देना। क्योंकि ये निश्चित मान के चलना कि हम भले ही नदी जैसा ना बन पाए, बहुत काम की बात, हम भले ही नदी जैसा ना बन पाए लेकिन तालाब जैसे बनकर तो रह सकते हैं।